हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और अपन देख रहे हैं कुछ सवाल आईआईटी एडवांस के 2007 के पेपर 2 के सिंगल चॉइस सवाल है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका सही है तो 3 नंबर मिलेंगे, अगर गलत कर दिया आपने 1/3 नेगेटिव। ई कॉम्प्लीमेंट डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ई एफ जी बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पीजी पॉजिटिव। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता ही होगा। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट का मतलब ये होगा कि ए इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ। एंड सेम चीज है एफ जी के लिए। एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू कितना आएगा, एफ का प्रोबेबिलिटी इंटू जी का प्रोबेबिलिटी। जी इंटरसेक्शन ई का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा जी का प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय ई का प्रोबेबिलिटी। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। पेयर वाइज है, इंडिपेंडेंट के लिए तो अपने को कितनी कंडीशन चाहिए होती है, तीनों आपस में भी होनी चाहिए, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू पी पी जी पी एफ, ये भी आना चाहिए। पर पेयर वाइज ही बोला गया है, विथ पी जी पॉजिटिव है, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जीरो है। अच्छा, हाँ तो नहीं होगा, केवल पेयर वाइज ही इंडिपेंडेंट होगा, नहीं। अब पूछा है पी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट जी हैज अकर्ड। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने को पता ही है क्या होती है। तो ये हो चुका है, क्या हो चुका है, जी इवेंट हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी ई बार एंड एफ बार, ठीक है, इंटरसेक्शन जी, ठीक है। खैर तीनों का इंटरसेक्शन है, अगर यूनियन होता तो फिर भी दिक्कत थी, पर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, तीनों का पेयर वाइज कैसे भी इंटरसेक्शन ले लो एक ही बात है, पी जी आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, उनसे मैच कराना है अपने को। एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि जो एरिया होता है, वेन डायग्राम बना लेते हैं, कैसा दिखता है। मान ली वेन डायग्राम है आपका, और इसमें अपन सर्कल देख लेते हैं। अब मान लो ये आपका एक इवेंट है, ये एक और इवेंट है, और ये एक और तीसरा इवेंट। तीन इवेंट इस तरह से बना रखे हैं, इनको ई एफ जी बोल देते हैं। ई है, एफ है और जी। इस डायग्राम में अपन ने कई बार देखा है कि कैसे अपन तीनों जब इवेंट्स हो तो उनका इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट एंड जी एंड एफ ऐसे करके भी अपन ने देखा है। तो एक बार देख लेते हैं। जी के अंदर बोल रहा है, ई और एफ के बाहर। तो जी के अंदर बोल रहा है, ठीक है, जी 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 के अंदर बोल रहा है, ई और एफ के बाहर बोल रहा है। बात समझ में आई क्या अपने को, ये जो ऊपर वाला जो इलाका है वो कौन सा वाला है आपको पता ही होगा, जी के अंदर ई और एफ के बाहर। और जी डिनोमिनेटर में क्या है, जी का गोला है भी। अच्छा, हाँ 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 हाँ। बच्चों ई इंटर से ई कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करें अपन इसमें। नहीं, मान लो मैं ये वाला इलाका मेरे को मान लो लिखना है, तो मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूँ भाई। इंटरसेक्शन वाला पार्ट इसने दे रखा है कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट यानी कि पेयर वाइज। तो मान लो मैं ये वाला एरिया एंगेज करना चाहता हूँ, इस तरह का एरिया में एंगेज करना चाहता हूँ। इस एरिया को एंगेज कैसे किया जाए, है ना। प्लस मैं ये वाला भी एरिया एंगेज करना चाहता हूँ, तो ऐसा कर लूँ। न्यूमरेटर पार्ट को लिख देता हूँ जी माइनस ई इंटरसेक्शन जी माइनस एफ इंटरसेक्शन जी। एक बार देख लेते हैं कहां पर पहुंचे अपन। बच्चों ये कौन सा इलाका है, ठीक है, ये कौन सा इलाका है एक बार। हाँ, तो ये जो लिखा है मैंने, उसमें क्या क्या आ गया, मैंने ये घटा दिया, ये वाला एरिया घटा दिया, ये वाला एरिया घटा दिया। तो मैंने कौन सा वाला 2 बार घटा दिया, गुजरात में से मैंने इस वाले इलाके को 2 बार घटाया। तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है जी। तो अब मैंने गुजरात से क्या क्या घटाया, मैंने इसको घटाया, इस वाले पार्ट को घटाया, घटाना था क्योंकि मेरे को चाहिए ही ये वाला, तो गुजरात से घटा दिया ई इंटरसेक्शन। अब मुझे केवल ये वाला पार्ट हटाना था, केवल इत्तू सा पार्ट हटाना था। पर मैंने क्या किया, मैंने ज्यादा हटा दिया। एफ इंटरसेक्शन जी तो बड़ा एरिया है ना, वो तो ये है, मैंने ये हटा दिया। तो फिर मुझे ये ऐड करना पड़ेगा। अब मेरा न्यूमरेटर पार्ट बिल्कुल मैच कर रहा है, और नीचे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। बच्चों इत्तेफाक की बात की ये जीरो है, तो इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा, ई इंटरसेक्शन जी एफ इंटरसेक्शन जी ये है, तो जी अपॉन जी कितना आ जाएगा, वन ई इंटू जी, ये आएगा ई इंटू जी, और ये आएगा एफ इंटू जी, ठीक है, प्लस करके और डिवाइडेड बाय जी। तो जी से डिवाइड कर दोगे तो ई इंटू जी अपॉन जी कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। एफ इंटू जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ। 1 माइनस ई कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ इसने बोला है कि 1 माइनस ई को लिख लो आप, 1 माइनस ई को क्या लिख लो, ई कॉम्प्लीमेंट लिख लो। तो ई कॉम्प्लीमेंट लिखा,
लेकिन फिर ये तो एफ कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ये गलत हो जाएगा। ये प्लस आ रहा है जबकि माइनस है वो गलत हो जाएगा। ये ठीक है ना? ये ई कॉम्प्लीमेंट ये सही है। ई तो है ही नहीं भाई वहां पर, ई तो है ही नहीं। हम्म, है ना? लास्ट वाला भी गलत है क्योंकि एफ कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट सर, और वन माइनस ई और ई को बराबर बोल रहा है, वो तो तभी आएगा वन माइनस ई और ई तब बराबर आएंगे जब ई हाफ हो, वो जरूरी नहीं है, क्या पता स्पेशल केस है ना। तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर है। देख लेते हैं एक बार, सही है भी सी ऑप्शन। तो प्रोबेबिलिटी का काफी इजी क्वेश्चन, अपने को वेन डायग्राम ये ध्यान रखना चाहिए। और इसमें मैं इवेंट बड़े आराम से इसको मैं लिख पाया, जो न्यूमरेटर पार्ट में लिखा था बड़े आराम से मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं लिख पाया। तो ये वाले डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।